जी, बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो हमारे लिए विकास करता चला आ रहा है और करेंगे आगे चल के, इसलिए हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल हवा है बीजेपी का। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा जो है हम लोग बीजेपी को ही जिताएंगे। पहले भी किए थे, इस बार भी करेंगे, ये मेरा विश्वास है, पक्का वो करेंगे। आगे ले जाएगा इंजीनियर साहब जो है नहीं सेलन जी बीजेपी के, वो हारे हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन सब दिन क्षेत्र में वो काम करते रहे। बिहार में चुनाव है और चुनाव के साथ साथ जो सियासी हलचल है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं साफ तौर से मक्के की जो है यहाँ पर मक्के का उत्पादन किया जाता है और मक्के को इसके साथ ही साथ यहाँ से बिहार के अन्य जगहों पर भेजा जाता है। यानी कि उद्योग जो है कहीं ना कहीं बिहार के अर्थव्यवस्था में ये जो कृषि उद्योग ग्रामीण उद्योग है काफ़ी मायने रखते हैं और इस बार बिहार के चुनाव में काफ़ी बड़ा मुद्दा उद्योग और रोजगार बनने वाला है। आपको बता दें कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे जो है मक्के का उत्पादन के साथ साथ उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है, हमारे साथ युवा है काफ़ी ज़्यादा संख्या में। इनसे जानेंगे कि इस बार जो इनका वोट है वो किसे जाएगा, किसे अपना ये प्रतिनिधि चुनेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने है इस बार यहाँ से। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन आपके लिए और आपके क्षेत्र के लिए विकास करेगा? जी, बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो हमारे लिए विकास करता चला आ रहा है और करेंगे आगे चल के, इसलिए हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। 15 में देखा गया था कि आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से जीत कर आए थे, उसके पूर्व बीजेपी के उम्मीदवार थे 2010 में, लेकिन 5-5 साल दोनों ने अपने कार्यकाल को पूरा किया। किसके कार्यकाल को बेहतर आंकते हैं और बीच में किसे मौका दें? जी, एक बार उनको भी मौका दिए थे हम लोग सब मिलके, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, इसलिए हम लोग उनको अब नहीं चुनना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है हवा है बीजेपी की? बिल्कुल हवा है बीजेपी का। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा जो है हम लोग बीजेपी को ही जिताएंगे। ठीक है, क्यों कहीं मोदी के तो नाम पे नहीं या फिर जो लोकल कार्यकर्ता है उसके नाम? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है पर्सनली देखना चाहते हैं कि अपना जो क्षेत्र का अपने विधानसभा का जो भी है या जो भी विधायक हैं उससे जो है कितना काम किए हैं और कितना काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को देखकर हम लोग वोटिंग करेंगे बस। रोजगार और व्यवसाय काफ़ी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी अक्सर व्यवसायियों की बात करती है। व्यवसाय बढ़ पाएगा बीच में अगर बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से जीतते हैं, बिहार में एनडीए की सरकार होती है? बिल्कुल हाँ, बीजेपी यदि सपोर्ट में रहेगा हम लोग उनको जिताएंगे तो हो सकता है कि मान के चलिए व्यवसाय हम लोग का बढ़ेगा, हम लोग को नौकरी मिलेगी, डेफिनेट है। सही बात है, नौकरी मिलने की बात कर रहे हैं, नौकरी कौन देगा? बीजेपी के लोगों की बात करते हैं नौकरी देंगे। बीच में चुनाव है, आप बताइए आप किसे वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट दीजिए। कोई कारण? विकास का कारण, विकास की बात विकास को कर नजर रखते हुए बहुत अच्छा विकास हो रहा है। बीजेपी यहाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, देश के लिए तो अच्छा कर रहे हैं। यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो बिहपुर के लिए कर पाएंगे? पहले भी किए थे, इस बार भी करेंगे, ये मेरा विश्वास है, पक्का वो करेंगे। साफ आप सुनते हैं। यहाँ पे एक चचा है, उनसे भी जानेंगे। क्या लगता है चचा, काफी मक्के की यहाँ पर खेती होती है, उद्योग होता है, इस उद्योग को आगे कौन ले जा पाएगा? आगे ले जाएगा इंजीनियर साहब जो है नहीं सेलन जी बीजेपी के, वो हारे हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन सब दिन क्षेत्र में वो काम करते रहे हैं। हारे हुए हैं तो क्या इस बार जीत पाएंगे? जितबे करेंगे, उनका काम ही ऐसा है। समूचा बांध, पानी को रोकना, घर घर जाकर के सबसे पूछना, कटाव में जाना, यही काम है हमारा। जो अभी का वर्तमान जो है एमएलए, उसको तो हम लोग पहचान वो भी नहीं करते हैं। एक तो सड़क जो है 14 नंबर, वो भी अब तक जैसे का तैसा रह गया है। तो विकास पे कहीं ना कहीं बाधा लग गया है। साफ तौर पे आप सुन रहे हैं। आप बताइए कि बीजेपी और आरजेडी में टक्कर है इस बार बिहपुर विधानसभा से, टक्कर में कौन भारी लग रहा है, किसकी हवा ज्यादा लग रही है? बीजेपी जितबे करेगी। क्या कारण है बीजेपी का? अच्छा काम, सबके साथ हर हमेशा कनेक्ट में रहना, दुख में सुख में सबके साथ रहना। प्रत्याशी जो है बीजेपी के इंजीनियर शैलेंद्र पिछली बार हार गए थे, वोटों का जो आंकड़ा था, इस बार क्या आंकड़ा लग रहा है, क्या रहेगा लीडिंग परसेंटेज? अब की बार तो बहुत ज़्यादा से लीड करने वाले हैं। मतलब एक तरफा कहीं ना कहीं आप लोग? हाँ, एक तरफा उनका जो काम रहा है, हारने के बाद भी जो लगे रहे, मतलब बहुत ही अच्छा। साफ तौर से काफ़ी लोग जो है वो बता रहे हैं कि बीजेपी के जो यहाँ पे उम्मीदवार है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। और भी आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। बिहार की पार्टी है प्लूरल्स, वो भी मक्के पर
और उद्योगों पर काफ़ी चर्चा करती है युवाओं के बीच। कुछ युवा प्लूरल्स को भी देखते हैं। यहाँ आप देखिए कई जो लोग हैं यहाँ पे इस वक्त लगे हुए हैं बिहार के रोजगार को, बिहार के उद्योग को बढ़ाने में। ये बताइए कि क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में बतवंडी बीजेपी या फिर आरजेडी, क्या लगता है? बीजेपी। बीजेपी, साफ तौर से बीजेपी कह रहे हैं ये लोग। कई यहाँ पे लोग जो है रोजगार में लगे हुए हैं, उद्योग में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार? तो कुछ नहीं, आरजेडी जीतेगा और क्या होगा? जीतेगा? कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीते, यानी बहुत सारे लोग हैं जो लगभग बता रहे हैं बीजेपी जीतेंगे। उद्योग ये चल रहा है मक्के का, क्या लगता है आपको कौन इसको और आगे बढ़ा पाएगा, बीजेपी के नेता या फिर आरजेडी के? हमको तो संभव है जो बीजेपी बढ़ाएगा। बीजेपी बढ़ाएगा। अच्छा, पहले जो काम करते थे आप अभी काम कर रहे हैं, कमाई में कोई फर्क है? बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। तो पहले ज्यादा मिलता था या अब ज्यादा मिलता है? पहले ज्यादा मिलता था या अब ज्यादा मिलता है? नहीं, ज़्यादा तो अभी ये मिल रहा है। ज़्यादा अभी मिल रहा है। तो साफ तौर पे आप सुन रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि बीजेपी की जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो अगर जीतते हैं तो इनका जो विकास है वो और आगे बढ़ेगा और लगातार इस तरीके के जो रोजगार और उद्योग है बिहार में उसे बढ़ावा मिलेगा। हवा तो आपने देखी, लोगों की राय भी सुनी। अधिकतर लोग जो कह रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में है। आरजेडी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकफुट पे है। अब देखना है कि 10 नवंबर को जब फैसला आता है तो कौन बीपुर के इस रन को जीतता है। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।